जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी की, बोले परम पूज मनीषी दान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध चक्र की आराधना का यह अनुपम अवसर, चक्र शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। आज 4 चक्र मुझे दिख रहे हैं। एक तरफ सिद्ध चक्र है तो दूसरी तरफ हमें संसार चक्र दिखता है। हम आप सब संसार चक्र में फंसे हुए हैं और जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे भी कभी हमारी ही तरह इस संचार चक्र में परिभ्रमण कर रहे थे। वे संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में अपना स्थान बना लिए। मैं सोच रहा हूं कि हे प्रभु, कब वह क्षण आए कि मैं भी संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में समा सकूं। कभी आप सबके मन में आता है कि मेरा ये संसार चक्र कैसे मिटे? आता है क्या? इस संसार चक्र का कारण क्या और सिद्ध चक्र का आधार क्या? कौन है जो हमें इस संसार चक्र में फंसा रहा है? कभी सोचा किसकी वजह से हम अभी तक संसार चक्र में फंसे हुए हैं? कभी ख्याल आया? और इस संसार चक्र को भेदा कैसे जाए? ये सब विचार भी तब आएगा जब लगे कि हम संसार चक्र में हैं। अभी तो आप लोग न जाने किसके किसके चक्र में फंसे हो, है ना? पर इतना तय है कि तुम जिसके भी चक्र में हो वह सब संसार चक्र है, जिसमें परिभ्रमण करते आ रहे हैं। और इस संसार चक्र का कारण क्या है? कर्म चक्र। क्या है कारण? कर्म का चक्र हमें संसार चक्र में फंसाता है। 24 घंटे हम अपने शुभाशुभ प्रवृत्तियों के कारण कर्म चक्र से बंध रहे हैं, जकड़ रहे हैं और ये चक्कर चलता जा रहा है। आचार्य कुंद ने संसार चक्र का स्वरूप बताते हुए कहा, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मदि गधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तो विषय गहनम तत्तो रागो व देशो व यदि जिनवरे ही बनियम जीवस् होद एवं संसार चक्रवालम्बी यदि जिनवरे ही भनियम अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। जो खलु संसारत्थो जीवो, संसार में स्थित जो भी जीव है उसके मन में हर पल शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। तत्तो होदि परिणामो,
कोई ना कोई शुभ अथवा अशुभ परिणाम भाव होते रहते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनता है। कम्मादो होदि गति सुगति, कर्म बंध से गति से गत्यंतर जाते हैं। गति मदि गधस्स देहो, गति मदि गधस्स देहो, एक गति से दूसरे गत्यंतर को प्राप्त होने पर शरीर की प्राप्ति होती। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर से फिर इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। इंद्रियां प्रकट होने पर तत्वोद विषय गहना, उनकी विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। और विषयों में प्रवृत्ति से रागो वा देशो वा, उससे राग अथवा देश होता है। और राग और देश रूप परिणाम से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से ये जीव एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाता है। एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाने से उसे नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाने के बाद फिर उसमें इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने पर उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होने से कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होने से फिर गति से गत्यंतर में जाते हैं। गति से गत्यंतर में जाने में नया शरीर, नया शरीर से इंद्रिय संरचना, इंद्रिय संरचना से उनकी विषयों में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति से राग और देश, और राग और देश से कर्म। ऐसा ये चक्र संसार में चल रहा है। यदि जीवस हो एवं संसार चक्र वालम में, इस संसार के चक्र में ऐसा चक्र चलता है। ऐसा यदि जिनवरे ही भनियाम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जीवस हो एवं अनाहि निहिनो सनिहिनो वा, अभव्य जीव का ये चक्र अनादि से और अनंत काल तक चलता रहेगा। और जो भव्य जीव हैं वे इस अनादि के चक्र को भेद कर संसार चक्र से बाहर निकलेंगे और सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाएंगे। अपने इस चक्र को पहचानो। 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में हमने क्या नहीं किया। ये चक्कर चल रहा है। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। ये संसार का चक्र है जो निरंतर चल रहा है, जो कर्म चक्र से प्रेरित है। इसको चला रहा है कर्म। इस चक्र को भेदना है सिद्ध चक्र में आने के लिए, तो कर्म चक्र को भेदो। और कर्म चक्र को भेदने के लिए धर्म चक्र की शरण में आओ। जब धर्म चक्र का आश्रय पाओगे तो कर्म चक्र मिटेगा, संसार चक्र भिदेगा और सिद्ध चक्र में अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगे। आज जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे ही हैं जिन्होंने कभी हमारी तरह ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा। इनने भी हमारी तरह कभी ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा, ऐसी मंगल आराधना की होगी। वे धर्म चक्र की शरण में आए तभी जीवन का उत्थान हुआ। धर्म चक्र को अपनाए बिना कर्म चक्र को भेदना असंभव है, और कर्म चक्र को भेदे बिना संसार चक्र से सिद्ध चक्र में जाना असंभव है। तो आप लोग इस सिद्ध चक्र विधान को संपन्न कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? बोलो। कितने लोग हैं जो सिद्ध चक्र में स्थान बनाने के लिए विधान कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। अब धर्म सभा की मर्यादा को देखते हुए महाराजों के सामने तो ये बोलना पड़ता है कि हमें सिद्ध चक्र में जाना है। फिर से उठाओ हाथ हिमांशु, सिद्ध चक्र में जाना है। आज सवेरे सवेरे हमें भगवान सपने में आए, आज सुबह सुबह की बात। अब भगवान ने एक संदेश दिया, बता दूं आप लोगों को। भगवान ने कहा है कि आज एक वैकेंसी है सिद्ध स्थान में,
मोक्ष की एक वैकेंसी खाली है, जो आ जाए उसको आशीर्वाद दे देना, उसको मोक्ष मिल जाएगा। बोलो कौन तैयार है? अभी आएंगे, कहेगा घर फोन कर लेने दो महाराज, आ जाओ, वैकेंसी है। और उन्होंने बोला है कि जिसको तैयारी है, जो तैयार है उसको अपने बाजू में बिठा लेना, मोक्ष पक्का। अब बोलो कौन आने को तैयार है? आ जाओ, आ जाओ। अब घर जाना ही नहीं, सिद्ध चक्र में स्थान बनाना है तो आज संकल्पित हो जाओ संसार की मोह माया से मुक्ति के लिए। केवल हाथ उठाने से सिद्ध चक्र में नहीं आओगे भाई। उनने बोला है कि वैकेंसी आ जाओ, जो आएगा वो भव्य जीव माना जाएगा, उसको मुक्ति में स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। बात केवल इतनी है कि हम मोक्ष की बातें जरूर करते हैं, पर अनुराग तो अभी भी संसार से है। आप सिद्ध चक्र विधान करते करते भी सोचते छुट्टी कब मिलेगी। 10:30 के बाद लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? सिद्ध चक्र में बैठे हो और तुम्हारे दुकान का चक्कर घूम रहा है, तुम्हारे दफ्तर का झक्कर घूम रहा है, तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, हाँ है ना। और किसी किसी को रोटी चक्कर में आने लगता है। ये कमजोरी है ना, ये हमारे अनादि के संस्कार का प्रभाव है। इसी संस्कार को जीतना है। मैं मानता हूं ये सब चीजें सहज है, एक दिन में नहीं रुकने वाली, लेकिन इनका अंत यदि करना है तो उसका यही एक मार्ग है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं। भगवान से अनुराग बढ़े और संसार का आकर्षण घटे तो समझ लेना मेरी भक्ति सार्थक हो गई। जो जो भगवान का अनुराग बढ़े और जो जो संसार का अनुराग घटे, समझ लेना मेरे भीतर सम्यक्त का अंकुर फूट रहा है। मैंने कितना पुण्य कमाया वे किसी को नहीं पता, मेरा कितना पाप कटा ये किसी को पता नहीं, पर मेरा धर्म में कितना अनुराग बढ़ा, मेरा विषयों से कितना अनुराग घटा, इसका पता हर किसी को होना चाहिए। अगर मेरा धर्म में अनुराग बढ़ रहा है और सांसारिक चीजें और सांसारिकता मेरे लिए नीरस लगने लगी है, तो समझना अब मैं आज नहीं तो कल सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाने का अधिकारी पक्के तौर पर बनूंगा। अब वो सब नहीं है, यहां आने के बाद भी वही गोरख धंधा, तो फिर अभी तुम्हारा संसार बड़ा लंबा है। कई लोग इसलिए भी सिद्ध चक्र विधान में आया, अरे सिद्ध चक्र विधान कर लो। महाराज कहते सब रुके काम पूरे हो जाएंगे। उसके रुके काम पूरे हो या ना हो, पर यह तय वो संसार में ही रुका रहेगा, संसार से पार नहीं हो पाएगा। उद्देश्य क्या है, हमें इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो इसी भावधारा के साथ हम सिद्ध परमात्मा की आराधना करें। प्रवचन तो मैं और भी कर सकता हूं, पर हमें समय पर विधान संपन्न करना है। विधानों में मैं ज़्यादा प्रवचन करता नहीं, एक आध दिन और थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी पूरी कसर शाम को शंका समाधान में आपको मिलेगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ही भावना मन में जगाइए कि हे भगवान, इस बार कुछ ऐसा बीजारोपण हो जाए कि मेरा अंतरंग बदल जाए। आपसे जो अनुराग है ये ऐसा रूप ले कि मेरे मन में केवल आपका ही अनुराग हो और किसी का नहीं।
अभी आपसे जितना अनुराग है ना, उससे ज़्यादा अनुराग दुनियादारी से है। प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि अभी आपके चरणों में आया हूं, अब बस आपका ही हो जाऊं, आपका ही बन जाऊं और किसी की तरफ देखने का भाव ही ना हो। ऐसा भाव जगाओ ना। जीते जी भगवान के बन जाओ, मरने के बाद तो भगवान के प्यारे सबको होना ही है। एक दिन तो भगवान के प्यारे सबको बनना ही है। नहीं, मेरे हृदय में ऐसा अनुराग जागे कि बस प्रभु चरण को छोड़कर और कोई नहीं, प्रभु शरण को छोड़कर अब और कोई दर नहीं। यही भाव और यही विशुद्धि हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े।